अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तमीन नंद का अचानक लाहौर आने का प्रोग्राम बना। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसने डॉक्टर को भी दिखाना था और वैसे भी उसने ना कुछ रेस्ट करना था। तो वो अपने हस्बैंड बच्चों के साथ लाहौर आ रही थी। तो मैंने कहा उनके आने से पहले जो है वो मैं खाना शाना बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने चिकन लिया, चिकन को अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद मैंने ऑयल डाला, फिर उसके अंदर जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको फ्राई कर लिया। जब ये फ्राई हो गया था, इसका कलर चेंज हो गया था, फिर मैंने टमाटर लिया है, उसके बाद सब्ज़ मिर्चें ली हैं, प्याज लिया और इन सबको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद जो है ना इसको उस चिकन में ऐड किया और फिर इसकी थोड़ी सी भुनाई की है। जब इसका थोड़ा पानी कम हो गया था, फिर मैंने इसके अंदर डाला है नमक और फिर इसके अंदर डाला है थोड़ा सा बटर चिकन का डिब्बे वाला जो मसाला होता है वो डाला है मैंने। इसके अंदर सुरख मिर्चें, हल्दी कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ नमक डाला था और मसाला डाला था और साथ में टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाली थी। तो अब इसकी अच्छे से भुनाई हो गई थी। फिर इसके अंदर डाला है मैंने दही और अब दही के साथ इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। दही से ना इसका बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा ना टेस्ट आ जाता है। तो अब इसकी मज़ीद 5 से 10 मिनट जो है वो भुनाई करते हैं। साथ ही जो है मैंने वेजिटेबल काटनी थी क्योंकि आज मैंने चाइनीज़ राइस बनाने थे, तो उसकी मैंने कहा साथ वेजिटेबल्स वगैरह काट लेते हैं। तो जब इसकी थोड़ी भुनाई हो गई थी, फिर मैंने इसके अंदर जो है ना वो थोड़ा सा पानी डाला क्योंकि मैंने ना सालन थोड़ा ग्रेवी वाला रखना था। और पानी डालने के बाद इसको ना मैं हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूँगी ताकि इसका ना शोरबा अच्छे से बन जाए। और फिर इसके बाद ना लास्ट में मैं इसके अंदर जो है वो धनिया डालूँगी। तो अब इसको कवर करके पकने के लिए रख देते हैं और चाइनीज़ राइस बनाते हैं। सबसे पहले मैंने पतीले में लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, फिर उसके अंदर डाले हैं थोड़े से मटर और मटर को अच्छे से फ्राई करते हैं। फ्राई करने के बाद जो है इसके अंदर डाली है गाजर। अब गाजर को भी अच्छे से फ्राई करेंगे, सारी वेजिटेबल्स को जो है तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे और फिर इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी अच्छे से फ्राई करेंगे। फिर इसके अंदर डालेंगे हस्बे ज़रूरत नमक और हस्बे ज़रूरत इसके अंदर मैं डालूँगी काली मिर्चें। अब इसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। जितनी देर ये फ्राई होता है मैं उतनी देर चावल बॉईल कर लेती हूँ। एक पतीले में मैंने पानी डाल दिया था, फिर उसके अंदर जो है मैंने चावल डाले हैं और साथ में मैंने हल्का सा जो है वो इसके अंदर नमक डाल दिया था। चावलों को मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले जो है भिगो के रख दिया हुआ था। तो अब इसको बॉईल होने के लिए रख देते हैं। थोड़ी देर बाद जो है मैंने चेक किया, लेकिन चावल अभी प्रॉपर से जो है वो बॉईल नहीं हुए थे, गले नहीं थे, तो मैंने इसको फिर मज़ीद थोड़ी देर बॉईल होने दिया। तो अब जो है इस टाइम पे चावल जो है अच्छे से गल गए थे, तो अब इसको छान के अलग कर लेते हैं और साथ में फिर मैंने जो है अंडा फ्राई कर लिया। अंडे में मैंने डाला है थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी डाली है सुरख मिर्चें। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अंडा फ्राई हो गया था, फिर इसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा डाला है चिली सॉस और फिर थोड़ा सा इसके अंदर डाला है विनेगर। इन सब चीज़ों को डालने के बाद जो है अब इसकी मज़ीद थोड़ी देर हम भुनाई करेंगे और फिर इसके अंदर हम डालेंगे फ्राई अंडा जो हमने अभी थोड़ी देर पहले फ्राई किया है वो इसके अंदर डाल देते हैं। वो डालने के बाद अब इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करते हैं और थोड़ी देर मज़ीद इसको जो है भूनते हैं ताकि अंडे के अंदर इन सब स्पाइसेस जो है आ जाए। और फिर इसके अंदर डालेंगे बॉयल्ड चावल। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो गए थे, तो अब इसको दम पे रख देते हैं। फिर मैंने कहा सैलड रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने खीरे को बारीक बारीक काट लिया था और फिर उसके बाद इसके अंदर डाले हैं टमाटर, इसको भी बारीक काट लिया था और ये जी प्याज है, इनको मैंने अच्छे से नमक से धो लिया था। तो साथ में मैंने एक लेमन भी रख दिया। तो हमारी सैलड जो है वो रेडी हो गया। तो अब बनाते हैं रायता। रायते के लिए मैंने चटनी पहले से बना के रखी हुई थी और फिर मैंने इसके अंदर डाला है थोड़ा सा दही। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जी हमारा रायता भी रेडी हो गया, सैलेड भी रेडी होगी, चावल भी बन गए और तकरीबन सालन भी जो है वो बन गया। तो उनके आने का टाइम भी जो है वो नज़दीक आ गया था। तो मैंने कहा बाकी सारा काम हो गया, तो अब मैं जो है बर्तन धो लेती हूँ। फिर मैंने बर्तन निकाले और अब इनको जी धोते हैं और जब तक वो आएंगे तब तक ये खुद ही ड्राई हो जाएंगे।
फिर उसके बाद अब हम उनको लेने जा रहे हैं। नंद की कॉल आई थी हस्बैंड को कि ना हम लोग करीब पहुंच गए, तो आप लोग आ जाओ। हमने कहा ठीक है। हम लोगों ने उन्हें डाइवो पे जो है वो लेने जाना था। तो अब हम डाइवो टर्मिनल के अंदर एंटर हो गए। हम लोग पहले पहुंच गए थे। उनकी बस जो थी ना वो तकरीबन 5 मिनट लेट थी, मतलब हमारे बाद वो आए थे, हम लोग पहले आ गए थे। तो हम लोग जैसे ही अंदर गए तो यहाँ पर ना इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू की हुई थी। मैं काफ़ी टाइम बाद आई थी डाइवो टर्मिनल पे, तो मैंने देखी यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी जो है वो एरिया जो है कंस्ट्रक्शन के लिए शुरू किया हुआ था। ये भी एरिया था, और दूसरा जहाँ पे पहले टिकट वगैरह लेते थे, वेटिंग एरिया होता था, वो सारा जो है इन्होंने बंद किया हुआ था। और वहाँ पे ये ना सारी कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। और अब इन्होंने वेटिंग एरिया जो है ना एक दूसरी साइड पे बना के रखा हुआ था, और कंस्ट्रक्शन जो थी ना वो अंदर कर रहे थे। पता नहीं क्या बना रहे थे, अब ये पता नहीं है। जब ये बन जाएगा ना मैं दोबारा फिर जाऊँगी और देखूँगी कि इन्होंने क्या ऐसा बनाया। तो अब इन्होंने ना डाइवो टर्मिनल थोड़ा बड़ा कर लिया हुआ है, इस साइड पे भी किया हुआ है, और दूसरी साइड पे जो है ना कुछ बसेस वहाँ पे खड़ी हुई थी और कुछ जो है यहाँ पे खड़ी थी। तो वो सामने जो है वो वेटिंग एरिया बना दिया। वहाँ पे सर्दी अच्छी खासी लगती है, मतलब इन्होंने पहले अंदर रखा हुआ था वेटिंग एरिया, तो वहाँ पे सर्दी नहीं थी। अब यहाँ पे जो है सर्दी है। ये सारी बसेस जो है यहाँ पे खड़ी हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि ना ये एरिया क्यों बंद है, तो उन्होंने कहा कि ना यहाँ पे काम हो रहा है, तो इस वजह से। मैंने कहा इतना तो मुझे भी पता। उन्होंने कहा नहीं बस काम हो रहा है। मैंने कहा चलिए ठीक है। फिर हम लोग जो है वो दूसरी साइड पे चले गए। हमने कहा चलो वेटिंग एरिया वाला जगह देख के आते हैं वहाँ पे क्या सीन है। तो ये जी वेटिंग एरिया का इन्होंने ये छोटा सा एक शेल्टर बनाया हुआ है, और ये सामने ये वेटिंग एरिया इन्होंने बना दिया हुआ है। और उसके अंदर ही यहाँ पे जो है ना ये पहले गोदाम एरिया सेक्शन होता था, अब यहाँ पे इन्होंने टिकट काउंटर रख दिया, और यहाँ पे ये जी बसेस आ रही हैं जा रही हैं। इतनी देर हम लोगों ने डाइवो टर्मिनल सारा देखा, और उतनी देर में उनकी बस आ गई, और उन्होंने भी जो है वो सामान वगैरह उतार के वो बाइक खड़े हो गए। तब हम लोग भी उनके पास पहुँच गए, यहाँ पर वो उतर गए हैं। तब उनसे मिलते हैं और फिर उनको लेके जाते हैं। पहले बच्चों से मिलने लग गए, फिर जो है नंद से मिलने लग गए, और एक बेटी जो थी वो भाई ने उठाई हुई थी, और एक जो थी ना ये नीचे थी। तो हम उससे बातें वगैरह कर रहे हैं, और अब हम चलते हैं घर। तो रास्ते में जो है बातें वगैरह कर रहे थे, तो फिर मुझे याद आया कि मैंने ना एक शॉप पे रुकने, वहाँ से ना कुछ चीज़ें लेके जानी है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि ना यहाँ पे मुझे शॉप पे उतार दीजिएगा, मैं चीज़ें ले आऊँगी। उन्होंने कहा चलें ठीक है। तो मैं अब शॉप पे आ गई हूँ। यहाँ से मैंने जूसेस लेने थे, कुछ जो है शहर के लिए चिप्स वगैरह लेने थे, तो अब मैंने ले लिए हैं। तो अब हम चलते हैं घर। घर यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है, एक गली का फ़र्क है। तो मैं अब आ गई थी घर। घर आने के बाद जो ये मैं जूस लेके आई थी, मैंने कहा ग्लासेस में डाल के उनको देते हैं। तो अब ये 3 ग्लास निकले थे। अच्छा, मैंने शॉप वाले से पूछा था इसमें कितने ग्लास निकलेंगे, उसने कहा था 4, लेकिन निकले इसमें 3.5 थे। पहले मैंने सोचा 4 बना लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं अब आधा किसको दूँगी। फिर वो आधा ग्लास किसको देती, तो मैंने अपने लिए रख लिया, मगर मुझे वो मिला ही नहीं क्योंकि मेरे हस्बैंड ने पी लिया। फिर उसके बाद जब खाने की तैयारी करने लगे, तो ये मैंने ना पहले से ही ना चपली कबाब बना के रखे हुए थे, तो मैंने कहा इसको फ्राई कर लेते हैं। इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया था फ्राई होने के लिए। साथ ही एक ग्लास टूट गया। हमारे यहाँ जब भी कोई गेस्ट आता है ना, तो ये शगुन के तौर पे ग्लास ज़रूर टूटता है। उसकी एक साइड जो है वो अच्छे से पक गई है, तो फिर मैंने उसको फ्लिप करके उसकी दूसरी साइड को अच्छे से पकाते हैं। जब दोनों साइडों से अच्छे से पक जाएगा, गोल्डन हो जाएगा, फिर इसको उतार लेंगे। और अब दूसरे चूल्हे पे जो है मैंने सालन गर्म होने के लिए रख दिया था। जब सालन गर्म हो गया, तो फिर मैंने इसके अंदर डाला है थोड़ा सा धनिया। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करते हैं, और फिर इसको डालेंगे बाउल के अंदर। इसको मैं बाउल के अंदर डाल रही हूँ। ये सारा डाल के जो है फिर मैं इसको रखती जाऊँगी टेबल पे। जो जो चीज़ें रेडी हो जाएंगी उन सबको जो है वो टेबल पे रखेंगे, और फिर मेहमानों को बुलाएंगे कि आ जाए। मैंने टेबल को पहले अच्छे से साफ़ कर लिया था। उसके बाद ये सारी चीज़ें रख देंगे। उसके ऊपर जो जो मैंने बनाई थी, ये चावल हैं, साथ में सालन है, साथ में रायता है, साथ में चपली कबाब है, और साथ में सैलड है। तो अब ये सारी चीज़ें रख दिया, तो अब उनको बुलाते हैं, और वो सारे जो हैं खाएंगे। तो मैं बाद में जो है वो खा लूँगी। तो ये अब सारे जो है वो मिलके खा रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी है, सास भी हैं, और साथ में नंद भी है, उनके हस्बैंड भी हैं, बच्चे भी हैं। फिर उसके बाद ये जो बाकी बच गया था, मैंने कहा इसको ना डिब्बे में डाल के फ्रिज में रख देते हैं, सुबह यूज़ हो जाएगा नाश्ते के तौर पे। तो मैंने कहा साथ साथ चीज़ें भी ना समेटती जाऊँ, ताकि काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है सालन, और ये इस बॉक्स में मैंने डाल दिया चावल, क्योंकि चावल ज़्यादा थे, तो इसलिए जो है मैंने चावल इस बॉक्स में डाल दिया। अब इन दोनों को रखते हैं फ्रिज के अंदर। फिर उसके बाद हस्बैंड आइसक्रीम ले आए थे, क्योंकि मीठे के तौर पे मैंने कुछ बनाया नहीं था, तो वो कहते हैं मैं आइसक्रीम ले आऊँगा। फिर हम लोगों ने आइसक्रीम खाई। उसके बाद ये बर्तन बन गए थे, तो मैंने सोचा कि अब इन बर्तनों को धोते हैं। तो आज का व्लॉग जो था वो यहीं तक था। अब मज़ीद की रिकॉर्डिंग करने की हिम्मत नहीं थी, तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्रेस द बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।